फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉग वैल्यू लॉग टेबल से कैसे ज्ञात करते हैं। तो लॉग वैल्यू लॉग टेबल से ज्ञात करना काफ़ी ही आसान है। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि लॉग टेबल की सहायता से लॉग वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं। और सबसे पहले मैं एक अंक वाले संख्या से शुरुआत करूँगा कि लॉग वैल्यू कैसे निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे कि हेडिंग डाले हैं एक अंक वाले संख्या का लॉग वैल्यू। एक अंक वाले संख्या जैसे 1 से 9 तक की संख्या का अगर हमें लॉग वैल्यू निकालना है तो कैसे ज्ञात करना है। सपोज दैट अगर मान के चलिए यहाँ पर अंक दिया रहेगा, सिर्फ 1 दिया रहेगा, इसका लॉग वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 1 का वैल्यू हमें निकालना है तो लॉग 1 लिख देंगे। और 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो 1 है, 1 के बाद यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 0 बैठा देना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लॉग का जो वैल्यू निकाला जाता है 4 अंकों तक ही निकाला जाता है। तो इस पर क्या करना है कि 3 0 बैठा देना है। ठीक है, हमें कितना का वैल्यू निकालना है, 1 का निकालना है। तो अब उसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि 2 अंक का जोड़ा लगा दीजिए। यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा लगाना जरूरी है क्योंकि लॉग टेबल में 10 से ही शुरुआत होती है। लॉग टेबल में संख्या की शुरुआत कितना से होता है, 10 से शुरुआत होता है। और उसके बाद लॉग टेबल में ये हो जाता है हमारा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको देखेंगे सेकंड कॉलम में और इसको देखते हैं थर्ड कॉलम में। इस बात को ध्यान रखना है। और लॉग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये भी रखना है कि देखिए कितना अंक निकालना है, हमें 1 अंक निकालना है, 1 का निकालना है। तो 1 में कितना अंक है, सिर्फ 1 अंक है। तो जितना संख्या दिया रहेगा उसमें से क्या करना है कि 1 माइनस करना है। जैसे 1 दिया है तो 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 घटा दीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लॉग वैल्यू हमें कैसे ज्ञात करना है, मैं आपको लॉग टेबल की सहायता से बताता हूं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉग वैल्यू, मैंने लॉग वैल्यू को आपके सामने रखा हूं। आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं लॉग का जो वैल्यू लिखा गया है यहाँ पर, लॉग को 3 कॉलम में बांटा गया है। 3 कॉलम में लॉग बांटा हुआ है। पहला है ये फर्स्ट कॉलम, दूसरा का है ये सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। लॉग 10 का यहाँ पर लिखिए, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर लॉग 10 है। ठीक है, लॉग 10 वाली लाइन में आप देखिएगा 0 वाला का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 0 का वैल्यू, क्योंकि 10 के बाद कितना आ रहा है देखिएगा यहाँ पर, समझिए। सेकंड कॉलम में हमको क्या देखना है, 0 देखना है। तो सेकंड कॉलम में 0 का वैल्यू कितना है देखिएगा ध्यान से। सेकंड कॉलम में 0 का वैल्यू कितना है, तो ये तो 0 0 है। यहाँ पर देख के समझ सकते हैं 0 0 है। और थर्ड कॉलम में तो 0 होता ही नहीं है, थर्ड कॉलम में 0 नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि 10 वाला लाइन में 0 दिया गया है और थर्ड कॉलम में तो वो होता ही नहीं है, यानी 0 हो गया। अब पहले से ही मालूम है आपको कि 1 में से 1 घटा देने पर कितना आएगा, 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉग 1 का जो वैल्यू होगा, लॉग 1 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। लॉग 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर हमें लॉग 5 का वैल्यू निकालना है तो लॉग 5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लॉग 5 का वैल्यू निकालने के सबसे पहले देखेंगे कितना अंक है यहाँ पर, 5 में 1 अंक है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पॉइंट में यहाँ पर कितना दे देंगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। पॉइंट में हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा, जैसे 5 है तो 5 को आपको क्या करना है, 5 नहीं मानना है, 5 को क्या मानना है, 5 पर 3 0 ऐसे बैठा देना है। ठीक है, 3 0 बैठाने के बाद इसको देखना है फर्स्ट कॉलम में, इसका वैल्यू देखना है सेकंड कॉलम में, इसको देखना है थर्ड कॉलम में। हालांकि थर्ड कॉलम में तो 0 होता ही ना। तो चलिए 50 वाले वैल्यू को हम देखते हैं कितना दिया गया है, 50। जैसे कि आप देख सकते हैं 50 वाला वैल्यू का वैल्यू मान दिया गया है 6990। ठीक है, 50 वाला का वैल्यू 0 लाइन में कितना दिया गया है, 6990। ठीक है, 6990। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 0.6990। ठीक है, थर्ड कॉलम में तो होता ही नहीं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं लॉग 5 का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 0.6990 ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 5 का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 0.6990। ठीक है, तो इस प्रकार 1 अंक वाले किसी भी संख्या का लॉग वैल्यू आप आसानी से। चलिए आइए दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि 2 अंक वाली संख्या का लॉग वैल्यू कैसे ज्ञात करना है। 2 अंक वाली संख्या का लॉग वैल्यू ज्ञात करना है तो जैसे 2 अंक वाली संख्या कोई जैसे संख्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। अब 15 का हमें लॉग वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, लॉग 15 का मान हमें ज्ञात करना है। तो लॉग 15 का मान ज्ञात करने के लिए 15 लिखकर इस पर 2 को 0 बैठा देंगे। और इस 15 में कितना अंक है देखिएगा ध्यान से, 2 अंक है। तो 2 अंक में से अब पहले ही आपको बताया है कि 1 घटाना है 2 अंक में से। तो 2 में से 1 घटे कितना होगा, 1। और उसके बाद 15 वाला लाइन के बाद 15 वाला लाइन में हम क्या करेंगे कि 0 को देखेंगे सेकंड कॉलम में, उसके बाद देखेंगे 0, इस 0 को देखेंगे थर्ड कॉलम में। तो चलिए ये लॉग वैल्यू में देखकर मैं आपको बताता हूँ। तो समझिएगा ध्यान से देखिएगा,
15 वाला लाइन में देखिएगा जीरो वाला वैल्यू कितना दिया गया है, 1761 दिया गया है, 1761 दिया गया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1761 हम यहाँ इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 1761 लिख देंगे। और थर्ड कॉलम में तो जीरो होता ही नहीं है, तो इस प्रकार log 15 का जो वैल्यू होगा हमारा, log 15 का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 1.761। ये log 15 का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार 2 अंक वाली किसी भी संख्या का log वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं ले लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और उदाहरण मैं ले लिया हूँ, जैसे log 25 का मान ज्ञात करना है। तो log 25 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, log 25 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। ठीक है, तो 2 अंक यानी 2 में से क्या 2 अंक है, तो मतलब 3 अंक है तो 1 घटाना है, मतलब जितना भी अंक दिया रहेगा उसमें से 1 माइनस करना है। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1, और उसके बाद 1 दशमलव, और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ 25 लिख देना है, इस पर 2 जीरो बैठा देना है। इसको देखना है फर्स्ट कॉलम में, इस जीरो को देखना है सेकंड कॉलम में, इस जीरो को देखना है थर्ड कॉलम में। अब देखना यह है कि 25 का वैल्यू सेकंड कॉलम में, 25 का जो मतलब मान है सेकंड कॉलम में, जीरो का वैल्यू कितना है 25 वाला लाइन में। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से। log 25 का जो वैल्यू है जीरो वाला लाइन में कितना वैल्यू आ रहा है, देखिए ये तो है जीरो वाला लाइन, इसमें कितना दे रहा है 39 दे रहा है। 25 का जो वैल्यू दे रहा है इसके ठीक सामने 39 दे रहा है। तो 39, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 39 ही यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा log 25 का वैल्यू निकल गया, यानी log 25 का वैल्यू हो गया 1.3979। ठीक है, log 25 का वैल्यू निकल गया। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से 2 अंक वाली संख्या का log वैल्यू log टेबल की सहायता से निकाला जा रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि 3 अंक वाली संख्या का log वैल्यू कैसे ज्ञात करना है। जैसे 3 अंक वाली संख्या जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 125 है तो 3 अंक है, टोटल कितना अंक है, तो 3। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2। अब 2 पॉइंट के बाद कौन सी संख्या आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 125 लिख कर यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि log वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 4 अंक का होना जरूरी है। तो ये 12 को देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 5 को देखेंगे सेकंड कॉलम में, 12 वाला लाइन में ही देखिएगा ध्यान से, इसको फर्स्ट कॉलम में। और थर्ड कॉलम में तो जीरो होता ही नहीं, हालांकि हम लिख दिए हैं तो जीरो तो आएगा ही नहीं। तो 12 वाला लाइन में क्या करेंगे कि सेकंड कॉलम में 5 का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, कितना दिया है, तो चलिए मैं देख के बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, log 12 वाला जो वैल्यू है 5, सेकंड कॉलम में, मतलब सेकंड कॉलम 12 वाला जो वैल्यू है 5 का वैल्यू देखना है। देखिएगा यहाँ पर 5 लिखा गया है, इसमें 12 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0969। ठीक है ना, आप देख सकते हैं 0969, तो ये आपको याद रखना है। तो ठीक वही वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद दे देना है, कितना है, तो 0969। तो आप देख सकते हैं log 125 का वैल्यू हो गया 2.0969, यानी आप आसानी से लिख सकते हैं log 125 का वैल्यू कितना, 2.0969। आपको किसी भी log वैल्यू, कोई भी log वैल्यू ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको उसमें से 1 घटा देना है, उसके बाद उसको log टेबल से देखकर मान रख देना है, log का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 4 अंक वाली संख्या का log वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी log टेबल की सहायता से। जैसे 4 अंक वाली संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर log 1335 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इसमें टोटल कितना अंक है, 4 अंक है। तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर बगल में 1335 लिख लेना है, और इसको देखना है फर्स्ट कॉलम में, 13 को देखना है फर्स्ट कॉलम में, 3 को देखना है सेकंड कॉलम में, और 5 को देखना है थर्ड कॉलम में, यानी मीन डिफरेंस में। तो अब चलिए log टेबल में आपको लेकर चलता हूं कि 3 का वैल्यू कितना होगा, सेकंड कॉलम में 13 वाले के ठीक सामने 3 का वैल्यू कितना होगा, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। 13 वाला लाइन में 3 का वैल्यू देखना है, 13 वाला लाइन में कितना का वैल्यू देखना है, हमें 3 का वैल्यू देखना है। 13 लाइन में 3 का वैल्यू कितना है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है 1239। 13 लाइन में देख सकते हैं 1239 दिया गया है यहाँ पर। तो इस 1239 को यहाँ पर बगल में लिख लेना है, 1239 यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद एक और संख्या इसमें दी है, तीसरा कॉलम में 5 का वैल्यू देखना है, हमें 5 का वैल्यू देखना है। तो 5 का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं log टेबल में 13 वाला लाइन में 5 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। 13 वाला लाइन में 5 का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो 16 क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 16 क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 3 1 4 1 5, और यहाँ पर 1255। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पर
लिख देंगे 1255। तो इस प्रकार log 1335 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.1255। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दशमलव वाली संख्या का log वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 12.21 हम दशमलव की कोई संख्या लिए हैं, इसका log वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें जो सबसे पहले क्या करना है, इसमें के दशमलव को हटा लेना है। पहले यहाँ पर 1221 लिख देना है, इसको देखना है फर्स्ट कॉलम में, और 2 को देखना है सेकंड कॉलम में, ठीक है, और 1 को देखना है थर्ड कॉलम में, 12 वाला लाइन में। तो सबसे पहले दशमलव के बाद पहले कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 पॉइंट, और 12 वाला लाइन में 2 का वैल्यू कितना होगा ये आपको देखना है लॉग टेबल में। तो चलिए लॉग टेबल में आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 12 लाइन में 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 का वैल्यू दिया गया है 0.864। ठीक है, 0.864, और 1 का वैल्यू तीसरा कॉलम में 1 का वैल्यू कितना है, तीसरा कॉलम में 12 लाइन में देखिएगा तीसरा कॉलम में 1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, 12 लाइन में यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 का वैल्यू 0.864। तो यहाँ पर लिख देना है 0.864, और 1 का वैल्यू कितना था, तो 1 का वैल्यू 3 था, इसको जोड़ दीजिए तो 4 3 7 6, यहाँ पर 8, यानी कितना आ जाएगा 0.867, यानी लिख देंगे 0.867। इस प्रकार देख सकते हैं log 12.21 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1.0867। तो ये इस प्रकार दशमलव किसी भी संख्या का log वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान यही बात का रखना है कि दशमलव के पहले जितना अंक रहेगा उसको क्या करना है, उसमें से 1 घटा देना है। 1 घटाने के बाद लॉग का जो सेकंड कॉलम है या थर्ड कॉलम उसमें देखकर आसानी से मान आपको रख देना है। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, जैसे मैंने जितनी भी संख्याएं लिखी है लॉग दशमलव में दिया गया, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लॉग 0.8 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें दशमलव के पहले तो कोई संख्या नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई संख्या नहीं दिया गया तो क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं ना, लेकिन कोई संख्या तो दिया ही नहीं गया, तो इसीलिए क्या कीजिएगा, सब में क्या कीजिएगा, यहाँ पर -1 लगा दीजिएगा, और प्लस 8 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 0.8 दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि 80 का देखना वैल्यू। 80 का क्या करेंगे कि ये देखेंगे इसको सेकंड कॉलम में वैल्यू कितना दिया गया है, 80 का सेकंड कॉलम में वैल्यू कितना दिया गया है, तो ये वैल्यू दिया गया 80 का सेकंड कॉलम में दिया गया है कितना, तो 0.9031 दिया गया है। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पर एक रिंग देकर यहाँ पर 0.9031, ऐसे भी आपका राइट आंसर आ सकता है। नहीं तो आपको इसको सॉल्व करके लिखना है चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको घटा कर लिख दिया है, तो कितना आ रहा है घटाकर ये वैल्यू, ये घटा कर आ रहा है 0.0969। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं लॉग 0.8 का वैल्यू कितना आएगा, 0.969। ठीक है, अब मैं अगला वैल्यू ले लेता हूँ, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमें ज्ञात करना है लॉग 0.08 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी क्या तरीका है, इसके लिए भी तरीका क्या है, तरीका वही है, आपको सबसे पहले 0 काउंट करना है। ठीक है, 0 काउंट करना है। 0 कितना 0 दिया गया है इसमें, सबसे पहले 2 0 दिया गया, तो -2 लगा दीजिए, और प्लस क्या कीजिए कि यहाँ पर आपको बताया था ना कि 80 को देखिए सेकंड कॉलम में 0, तो कितना वैल्यू आया था, 80 का सेकंड कॉलम में वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.9031 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसी को घटा दीजिएगा तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर एक रिंग देकर 0.9031, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप घटा कर भी इसको लिख सकते हैं। घटा कर कितना आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं घटा कर ये कितना रहा है, -1.0969, तो इस पर घटा कर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, घटा कर माइनस में आया है तो माइनस लगाना जरूरी है। तो इस प्रकार बाकी जो वैल्यू है ऐसे ही आप लोग दशमलव बैठा कर लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक और वैल्यू मैं ले लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास दिया गया है संख्या कितना, लॉग 0.000 कितना भी 0 दे दे, ऐसे दे दे, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कितना अंक लिखना है, सबसे पहले अंक 0 काउंट कर लीजिए, टोटल 0 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो -6 प्लस 0.9031। ठीक है, ये हम इसको घटा कर यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे 6 पर एक रिंग लगाकर और यहाँ पॉइंट देकर 9031 भी लिख देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई, जो भी बात जानकारी दिया गया है लॉग टेबल की सहायता से लॉग वैल्यू कैसे ज्ञात करना है, आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर 100% समझ में आ गया होगा तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको लॉग वैल्यू, लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे वाला जो वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।